हेलो दोस्तों, बिहार स्टडी जोन में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के टॉपिक को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह देख लिया था और खिलाफत आंदोलन देख लिया था और हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भूमिका, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये सब पॉइंट हमने पीछे बिहार के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत देखा था। तो इस वीडियो में चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन किस प्रकार या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद किस प्रकार उदय हुआ। इससे पहले यदि आप लोगों को बिहार स्टडी जोन का चैनल वैल्यूएबल लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम निरंतर आपके सामने क्वालिटी वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। परिचय देख लेते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भारत में स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो हिंसक और गुप्त गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखता था। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में उभरा। विशेष रूप से 1857 के विद्रोह के बाद बिहार के युवा, बुद्धिजीवी और छात्र क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे, जिन्होंने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता की मांग की। तो इन लोगों ने स्वतंत्र सशस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिया युवाओं ने। बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि क्या है? तो 1857 का विद्रोह, इसने भारत में क्रांतिकारी भावना को जन्म दे दिया था। दूसरा था बंगाल का विभाजन 1905 में, और ब्रिटिश दमन नीतियों ने युवाओं में क्रांतिकारी विचारों को प्रेरित कर दिया था। अनुशीलन समिति जो बंगाल में बनी थी और गदर आंदोलन जैसे संगठनों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बिहार के संदर्भ में 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका ने बिहार में क्रांतिकारी चेतना को जागृत किया। फिर उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह आता है और असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के दौरान, और इसके बाद बिहार के युवा ब्रिटिश शासन के खिलाफ और अधिक आक्रामक हो गए। बिहार में शिक्षित मध्यम वर्ग और छात्रों ने क्रांतिकारी संगठनों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। अब बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? संगठन और गतिविधियां। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियां गुप्त संगठनों और सशस्त्र कार्रवाइयों के माध्यम से संचालित की गई। युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों, पुलिस थानों और सरकारी संस्थानों पर हमले किए। बिहार में बम निर्माण, हथियार एकत्र करना और ब्रिटिश खजाने को लूटने की योजनाएं बनाएगी। प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे बिहार में? तो प्रमुख केंद्र में था पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर। पटना, क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था पटना, जहां गुप्त सभाएं और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। फिर दूसरा था मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा। गया और भागलपुर भी क्रांतिकारी संगठनों की गतिविधियां यहां पर सक्रिय थी, गया और भागलपुर में। अब जो प्रमुख बिहार में क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पर मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गलती से जो बम था वो वकील पिंगले कैनेडी और उनकी पत्नी पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई है इस मुजफ्फरपुर बम कांड में 1908 में। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ? खुदीराम बोस को तो गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया, लेकिन जो प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। इस घटना ने बिहार और पूरे भारत में क्रांतिकारी भावना को प्रेरित किया। पटना षड्यंत्र केस 1915। बिहार में गदर आंदोलन के प्रभाव में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों ने बिहार में सैन्य विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने इसे विफल कर दिया। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और कठोर सजा दी गई।
इसी क्रम में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भी स्थापना की जाती है। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह द्वारा स्थापित HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का प्रभाव बिहार में भी पड़ा। बिहार के युवा जैसे जयप्रकाश नारायण प्रारंभिक दौर में और अन्य क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। जयप्रकाश नारायण शुरुआत में क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी विचारधारा को पकड़ लिया। HSRA ने बिहार में ब्रिटिश अधिकारियों और सरकारी संपत्ति पर हमलों की योजना बनाई। बिहार में क्रांतिकारियों ने रेलवे लाइन, डाकघर और पुलिस थानों पर भी हमले किए। गुप्त पत्रिकाएं और पर्चे बांटकर जनता में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। अब कुछ प्रमुख संगठन क्रांतिकारी और उनसे संबंधित संगठन को यहाँ पर देख लिया जाए। खुदीराम बोस बिहार के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जिन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड में भाग लिया। उनकी शहादत ने बिहार के युवाओं में क्रांतिकारी भावना को प्रेरित किया। प्रफुल्ल चंद चाकी मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथी थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिल गई थी और प्रफुल्ल चंद चाकी जी ने आत्महत्या कर ली। जयप्रकाश नारायण प्रारंभ में क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित थे, लेकिन बाद में वे गांधीवादी और समाजवादी विचारों की ओर मुड़ गए। उन्होंने बिहार में युवाओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अनुशीलन समिति बंगाल में स्थापित इस संगठन की शाखाएं बिहार में भी थी और विशेष रूप से पटना और मुजफ्फरपुर में भी अनुशीलन समिति की शाखाएं फैली थी। इसने बिहार में युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया था। अनुशीलन समिति ने युगांतर समूह बिहार में इस समूह ने गुप्त रूप से हथियार और बम बनाने का प्रशिक्षण दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ समाप्त हो गई हैं और भी मुख्य पॉइंट हैं, उसको हम एक स्मरणीय तथ्य बनाकर वन लाइनर में आपका अपलोड कर देंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और जो PYQ हैं वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे बिहार राज्य का उदय। क्या देखेंगे? बिहार राज्य का उदय किस प्रकार हुआ। बिहार राज्य का उदय। बिहार राज्य का उदय आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंत और भारतीय स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन का हिस्सा था। बिहार, जो प्राचीन काल से मगध और अन्य साम्राज्यों का केंद्र रहा, इसने स्वतंत्रता के बाद एक अलग राज्य के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि बिहार राज्य के उदय की क्या बैकग्राउंड रहा। औपनिवेशिक काल में बिहार ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। इसको याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1765 में अर्थात 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके बाद 1764 के बाद यानी 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। 19वीं सदी में बिहार में जमींदारी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त 1793 ने सामाजिक आर्थिक ढांचे को बिहार में प्रभावित कर दिया। इससे क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। अब आगे देखते हैं। तो इस तरह जमींदारी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त लागू हो गया, जिससे सामाजिक आर्थिक ढांचे में बिहार में बदलाव हो गया। अब ये बदलाव धीरे धीरे बिहार के निर्माण में एक भूमिका निभाता है। अब स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। बिहार ने 1857 के विद्रोह, जैसे वीर कुंवर सिंह जिसमें थे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पीछे हमने इन सबको बिहार और देश के संदर्भ में देखा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा जैसे बड़े बड़े नेताओं ने बिहार में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। अब स्वतंत्रता के बाद का संदर्भ क्या होता है? 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद देश के प्रशासनिक पुनर्गठन की आवश्यकता थी, है ना। बिहार, जो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, एक अलग राज्य के रूप में इसको स्थापित करने की मांग उठने लगी। अब किस प्रकार क्रम वाइज हम देख लेते हैं उठती है मांग बिहार राज्य की। 1912 में बिहार का पृथक्करण। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार में एक अलग पहचान की मांग बढ़ी। 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश सरकार ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया प्रांत बना दिया। यह बिहार राज्य के उदय का प्रारंभिक चरण था। पटना को इस नए प्रांत की राजधानी बनाया गया। और फिर 1936 में उड़ीसा इससे अलग होता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार
और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बन जाता है जिसमें वर्तमान बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। 1912 में आपका उड़ीसा भी इसमें शामिल रहता है और वर्तमान का झारखंड भी शामिल होता है। लेकिन जब 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग कर दिया जाता है तो बिहार में झारखंड उस समय रहता है ना। वर्तमान का बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से शामिल रहते हैं, ये 1936 के उड़ीसा के पृथक्करण के बाद। स्वतंत्रता के बाद बिहार 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार एक पूर्ण राज्य के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बनता है। श्री कृष्ण सिंह या सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं और अनुग्रह नारायण सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनते हैं। बिहार में संविधान सभा के सदस्यों विशेष रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, इन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2000 में झारखंड का पृथक्करण कर दिया जाता है। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है। 15 नवंबर 2000 उनका जन्म दिवस है। 15 नवंबर के दिन उनके जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड को अलग किया गया था। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 झारखंड स्थापना दिवस है। बिहार से झारखंड को अलग कर एक नया राज्य बनाया जाता है। इसके बाद बिहार की भौगोलिक सीमाएं संकुचित हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं और वर्तमान बिहार 38 जिलों के साथ अस्तित्व में आ गया। पटना बिहार की राजधानी बनी रही जबकि रांची झारखंड की राजधानी बना दी जाती है। तो इस प्रकार हमने झारखंड उड़ीसा का विभाजन देख लिया, बिहार से किस प्रकार अलग हुए। अब बिहार राज्य के उदय में प्रमुख कारक क्या रहे, तो पहला था औपनिवेशिक प्रशासनिक सुधार। 1912 में जब बिहार को बंगाल से अलग करने का निर्णय किया गया तो ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक ये नीतियों का हिस्सा था। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को प्रशासन करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसने बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में 22 मार्च 1912 में अलग कर दिया। बिहार की विशिष्ट संस्कृति और भाषाई पहचान ने इससे पृथक्करण को समर्थन दिया। तो बिहार में थोड़ी बंगाल से थोड़ी अलग संस्कृति थी, इसलिए भी अलग करना आवश्यक हो गया था। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान। बिहार के नेताओं और जनता ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की, जिसने राज्य की राजनीतिक पहचान को मजबूत किया। चंपारण सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों ने बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बना दिया। क्षेत्रीय मांगें भी उठने लगी थी। बिहार के जनता और बुद्धिजीवियों ने अपनी भाषा जैसे हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही संस्कृति और आर्थिक हितों के लिए अलग राज्य की मांग उठने लगी। सच्चिदानंद सिन्हा और मजरूल हक जैसे नेताओं ने बिहार को अलग पहचान के लिए प्रोत्साहित किया। इन लोगों ने इनिशिएट किया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को मॉडर्न बिहार का जन्मदाता पिता भी कहा जाता है ना, फादर ऑफ मॉडर्न बिहार। संवैधानिक प्रक्रिया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान 1950 के तहत बिहार को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने बिहार की सीमाओं को और स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार बिहार एक अलग राज्य बना। 1912 फिर 1936 फिर सन 2000, इन तीनों समय में उड़ीसा और झारखंड अलग हुए और बिहार वर्तमान बिहार आप देखते हैं। अब बिहार स्वतंत्रता संग्राम में जो मैगजीन थे, पत्रिका, उनकी क्या भूमिका रही और मुख्य मैगजीनों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, सब कुछ एक ही वीडियो में अपलोड मैंने कर दिया है। और जो भी पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या PYQ में पूछे गए हैं, उनको मैं एक बुलेट पॉइंट के रूप में, स्मरणीय तथ्य के रूप में एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उसमें आपके सारे पॉइंट जो मिस हो गए हैं, बहुत से पॉइंट मैं देख रहा हूँ, उसको एक ही वीडियो में डालना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ देखते हैं बिहार स्वतंत्रता संग्राम में पत्रिका। तो हमारी इस मेहनत के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। निरंतर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे इससे संबंधित, बिहार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, रीजनिंग, तो कनेक्ट रहिए। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता। पत्रकारिता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण और राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में पत्रकारिता ने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर लाने, स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों को प्रसारित करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करने में योगदान दिया। बिहार के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को गति प्रदान की। बिहार में पत्रकारिता की पृष्ठभूमि। 19वीं सदी के अंत में बिहार में पत्रकारिता का उदय होता है, जो पश्चिमी शिक्षा और बंगाल
के पुनर्जनन बंगाल में रेनेसां से प्रभावित था, है ना। बंगाल में जो चेतना आ गई थी, जन जागरण चेतना, उसी को रेनेसां कहते हैं। बिहार में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव। 1857 के विद्रोह के बाद बिहार में पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। 1917 के चंपारण सत्याग्रह और अन्य आंदोलनों ने भी पत्रकारिता को और अधिक प्रभावी बना दिया। ब्रिटिश दमन के कारण भी पत्रकारिता को एक प्रोत्साहन मिला, लेकिन ब्रिटिश दमन किया गया, है ना। ब्रिटिश सरकार ने पत्रकारिता पर सख्त नियंत्रण रखने के लिए प्रेस एक्ट 1910 और अन्य दमनकारी कानून लागू किए। इसके बावजूद बिहार के पत्रकारों ने गुप्त और खुले रूप से अपने प्रकाशनों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन दिया। अब बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं उसको देख लिया जाए। बिहारी, द बिहारी, इसकी स्थापना 1876 में सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई। योगदान। यह बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसने बिहार की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को उजागर किया। इसने बिहार की अलग पहचान और स्वशासन की मांग को समर्थन दिया। इसका प्रभाव क्या पड़ा? बिहारी ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। मदरलैंड। स्थापना 1917 में मजरूल हक द्वारा शुरू किया गया था। योगदान। इस अंग्रेजी समाचार पत्र ने चंपारण सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया। ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की गई और राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित किया गया इस मदरलैंड अखबार के द्वारा। सर्चलाइट। 1918 में मुरलीधर और सचिंद्रनाथ सिन्हा द्वारा इसे शुरू किया गया। योगदान। यह अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख मंच था। इसने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन दिया। सर्चलाइट ने बिहार के किसानों और छात्रों को राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ा। एक थी पत्रिका देश। 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं के सहयोग से शुरू किया गया बंगाल में। उस समय बंगाल बिहार का ही भाग था। योगदान। इस हिंदी साप्ताहिक पत्रिका ने ग्रामीण बिहार में स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को फैलाया। इसने खादी और स्वदेशी को प्रोत्साहित किया। हिंदी भाषी जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। हिंदुस्तान और आर्यव्रत 20वीं सदी में शुरुआत की गई। ये हिंदी दैनिक समाचार पत्र थे जिन्होंने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन दिया। प्रभाव। ग्रामीण और शहरी जनता में स्वतंत्रता के विचारों का प्रचार करना। अब बिहार में पत्रकारिता की चुनौतियां क्या हैं उसको भी देख लिया जाए। ब्रिटिश सेंसरशिप लागू की गई। ब्रिटिश सरकार ने प्रेस एक्ट 1910 और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1918 के तहत बिहार के समाचार पत्रों पर सख्त नियंत्रण किया। कई पत्रकारों जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, मुरलीधर इत्यादि को गिरफ्तार कर उनके पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ आर्थिक समस्याएं भी थी। सीमित संसाधनों के कारण बिहार के समाचार पत्रों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों और स्थानीय समुदायों के समर्थन से ये पत्र चलते रहे। भाषाई और क्षेत्रीय चुनौतियाँ। बिहार में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पत्रों को विभिन्न भाषाई समूहों तक पहुंचाने में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा था। बिहार में प्रमुख पत्रकार और उनके योगदान। सच्चिदानंद सिन्हा बिहारी के संस्थापक जिन्होंने बिहार की अलग पहचान और स्वतंत्रता संग्राम को प्रचारित किया। उन्होंने बिहार के बुद्धिजीवियों और राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ा। मजरूल हक मदरलैंड के संस्थापक जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। उनकी पत्रकारिता ने बिहार में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। मुरलीधर सर्चलाइट के संस्थापक जिन्होंने बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन को जनता तक पहुंचाया। उनके पत्र ने ब्रिटिश नीतियों की कठोर आलोचना की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश नामक पत्रिका के समर्थक थे जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को बिहार में लोकप्रिय किया और ग्रामीण जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण पत्रिका और उनसे संबंधित चुनौतियां और किस प्रकार उसका दमन किया गया, उससे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण बिहार के नेता थे, इन सब चीज़ों को देखा। अब हम बिहार में किसान आंदोलन को देख लेते हैं। क्या देखेंगे? किसान आंदोलन। तो चलिए हम अब देखते हैं बिहार में किसान आंदोलन किस प्रकार बिहार में किसान आंदोलन शुरू हुआ और उसका क्या पृष्ठभूमि रही। बिहार में किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के दौर में सामाजिक आर्थिक शोषण, विशेष रूप से जमींदारी प्रथा और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ महत्वपूर्ण रहा। ये आंदोलन बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की समस्याओं को उजागर करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने में प्रभावी रहे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 से लेकर स्वतंत्रता के बाद के किसान आंदोलन तक इनका स्वरूप और प्रभाव राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण रहा। तो बिहार में किसान आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि रही है?
देखिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं आशा करता हूँ। इसमें बहुत कुछ समझाने की तो आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में जमींदारी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त 1793 ने किसानों का शोषण बढ़ा दिया था। नील की खेती, तीन काठिया प्रथा इत्यादि ने चंपारण और अन्य क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक संकट में डाला। भारी कर, जमींदारों का दमन, ब्रिटिश नीतियों ने किसानों में असंतोष को जन्म दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी जमींदारी प्रथा और भूमि सुधारों में कमी ने किसानों की समस्या को बढ़ाया। 21वीं सदी में केंद्र सरकार के कृषि कानून जो 2020 में आया था, इसने भी बिहार में नए किसान आंदोलन को प्रेरित किया था। तो बिहार में कृषि आंदोलन अभी भी चलता है। तो एक सेकेंड, प्रमुख मुद्दे क्या क्या रहे? तो किसान आंदोलन क्यों रहे? जमींदारी प्रथा का दमन करना था। नील की खेती एक बाध्यता थी जिसके कारण किसान आंदोलन जागे। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और कर्ज माफी। वर्तमान समय में भूमि सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर भी बिहार में किसान आंदोलन शुरू हुए। अब बिहार में प्रमुख किसान आंदोलनों में हम चंपारण सत्याग्रह को भी एक किसान आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। इसको पिछले वीडियो में मैंने बताया है। चंपारण में ब्रिटिश नील बागानों मालिकों द्वारा तीन काठिया प्रथा के तहत किसानों का शोषण हो रहा था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने किया था। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे और किसानों की समस्याओं का अध्ययन किया। 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया और फिर इन्हें रिहाई भी दे दिया गया। चंपारण एग्रीरियन कमेटी जांच कमेटी बैठी जिसे तीन काठिया प्रथा को समाप्त किया गया और 25% का मुआवजा किसानों को दिया गया गोरे नील बागान मालिकों द्वारा। ठीक है, तीन काठिया प्रथा का अंत किया गया। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ और स्वतंत्रता संग्राम को एक प्रकार से गति मिलना स्टार्ट हुआ, वहाँ से गति मिला। अब बर्खास्त आंदोलन देखते हैं। 1936 से 1939 के समय में जमींदारों द्वारा बख्तियारपुर, पटना या बढ़िया ताल के आसपास के इलाकों में किसानों का शोषण किया जा रहा था। इसका नेतृत्व किसने किया? कार्यानंद शर्मा जी ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती और बिहार प्रांतीय किसान सभा ने मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। जमींदारों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन शुरू किया जिसमें लगान की कमी, शोषण के खिलाफ मांगें उठाई गई। इसका प्रभाव क्या हुआ? बिहार में जमींदारी विरोधी आंदोलन को बल मिला और भूमि सुधारों की मांग बढ़ने लगी। अब बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा के खिलाफ किसानों को संगठित करना और उनके आर्थिक सामाजिक अधिकारों की रक्षा करना। प्रमुख गतिविधियां क्या रही इस बिहार प्रांतीय किसान समिति के द्वारा? बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सभाएं करना, प्रदर्शन करना, जमींदारों के खिलाफ लगान, हड़ताल और विरोध करना, स्वतंत्रता संग्राम के साथ समन्वय और विशेष रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन में मदद करना, किसानों में संगठित चेतना का विकास करना और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी को इसने बढ़ावा दिया। अब स्वतंत्रता के पश्चात भी कुछ आंदोलन होते हैं बिहार में। जमींदारी उन्मूलन आंदोलन 1950 के दशक में। स्वतंत्रता के बाद बिहार सरकार ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 लागू किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती और अन्य नेताओं ने भूमि सुधारों के लिए दबाव बनाया। प्रभाव, जमींदारी प्रथा का अंत हो गया लेकिन भूमि वितरण में असमानताएं बनी रहीं। अब वर्तमान समय के आसपास आधुनिक समय में 2020-21 में किसान आंदोलन बिहार में हुए। केंद्र सरकार का एक 3 कृषि कानून आया था जिसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, और बिहार में क्या था? बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट समाप्त होने के कारण किसानों की भागीदारी सीमित हो गई थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। नेतृत्व स्थानीय किसान संगठन और राजनीतिक दलों ने किया था। बिहार में एमएसपी और कर्ज माफी की मांग को बल मिला, लेकिन पंजाब और हरियाणा की तुलना में बिहार में इसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। अब हमने यहाँ तक किसान आंदोलन भी देख लिए। अब स्मरणीय तथ्य हैं कुछ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका करा दूंगा। देखिए, ये स्मरणीय तथ्य के पॉइंट मैंने बनाए, ढेर सारे वन लाइनर हैं जो बिहार बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल इन सभी एग्जाम में पीवाईक्यू में आपके आ चुके हैं। ये आने वाले एग्जामों में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब का एक वीडियो मैं बना दूंगा आधे घंटे 40 मिनट का, और रिवीजन में आपका ये बहुत हेल्पफुल वीडियो बनेगा, ये वाला वन लाइनर। तो बिहार स्टडी जोन का चैनल आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हमें बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं, बाय।